शहर में फर्राटा भरने वाले अधिकांश ई रिक्शा की कमान नाबालिगों के हाथ में दिखाई दे रही है। बिना लाइसेंस के ये चालक इस हल्के वाहन को तेज रफ्तार में दौड़ा रहे हैं। इससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। नाबालिगों के साथ हाथ में स्टीयरिंग होने से शहर में ई रिक्शा पलटने की कई घटनाएं भी हो चुकी है। लोगों की जान खतरे में डालकर फर्राटे भरने वाले ऐसे वाहन चालकों पर नजर पड़ने के बाद भी पुलिस ने उन्हें यातायात नियम बताना मुनासिब नहीं समझ रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड या बाजार से अपने घर तक आने जाने के लिए ज्यादातर लोग ऑटो रिक्शा का उपयोग करते हैं, जिससे सुरक्षित अपने घर या जहां जाना है वहां तक पहुंच सके। लेकिन बात करें कटनी शहर की, तो यहाँ एक नहीं बल्कि कई थानों और पुलिस चौकियों के सामने से नाबालिग ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालक फर्राटे भरते हुए गुजर जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेकों चौराहों पर खड़ी यातायात पुलिस खड़ी रहती है, जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कटनी आरटीओ कार्यालय में हजारों रिक्शा और ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड हैं और आजकल ज्यादातर नाबालिग कम उम्र के बच्चे ई रिक्शा चलाते और सवारी ढोते हुए नजर आ जाएंगे, जो सीधे सीधे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही यातायात पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। यातायात पुलिस सिर्फ चौराहों पर खड़े होकर रसीद काटने अपनी उगाही में ही व्यस्त नजर आ जाएगी। इन सिपाहियों के ये नाबालिग रिक्शा चालक नजर नहीं आते। ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी से ही इनके हौसले बुलंद है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया तो जाता है, तो क्या सुरक्षा के तहत ये नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे में नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ई रिक्शा भारत सरकार के द्वारा एक प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योजना चलाई गई थी, जिससे बहुत ही आसान तरीके से ऋण के माध्यम से ई रिक्शा लिए जा सकते थे। और ई रिक्शा के लिए पंजीयन भी बड़ा आसान बनाया गया था, जिसमें कुछ शर्तें थी। पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा, परमिट और फिटनेस ये अनिवार्य था। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज इस तरह का ई रिक्शा का दुरुपयोग हो रहा है। आज कटनी शहर के जिला परिवहन कार्यालय में हजारों तादाद में ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। तो जिस तरह से ई रिक्शा चलाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसमें ज्यादातर नाबालिग बच्चे देखे जा सकते हैं, जो सड़कों में फर्राटे भरते हुए और कई थाने चौकियों के सामने गुजर जाते हैं। यही नहीं, पुलिस विभाग का, यातायात विभाग से लेकर पुलिस के हर मोड़ पे जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों के सामने से ये यातायात चालक गुजरता है और सवारी बैठाले होता है। सबसे बड़ी बात है, बैठी हुई सवारियों की जान भी बड़ी आफत होती है, क्योंकि नाबालिग होते हैं। नाबालिग होने के कारण उनको बीमा क्लेम में बड़ी दुश्वारी होती है। यानी कि एक दुर्घटना घट जाए, नाबालिग अगर वो वाहन चालक है, तो बीमा जो क्लेम होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। अगर बात करें अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई की, मोटर अधिनियम 1999 और 1999 199 के तहत ये विशेष व्यवस्था की गई है। उनमें जुर्माना कार्रवाई और जेल की सजा दोनों प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है। इस तरह तमाम चीजों की अगर बात करें, ये अधिकारी से कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है कि नाबालिग रिक्शे चालक इतनी बड़ी तादाद में शहर में दौड़ रहे हैं? जिस तरह आप देख सकते हैं, रिक्शे चल रहे हैं, बड़ी मात्रा में रिक्शे के शहर में जाएंगे। कटनी जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर कई थाने आते हैं, कई चौकियां आती हैं, उनके सामने से गुजरते हैं, पर कहीं कार्रवाई नहीं मिलती। आपको कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वसूली होती है और चालानी कार्रवाई की जाती है। इन रिक्शा चालकों के ऊपर कब प्रशासन लगाएगा? जिला परिवहन अधिकारी की अगर हम बात करें, उन्होंने साफ तौर बताया हम इसका अभियान चलाएंगे और रोक लगाएंगे। यानी कि मीडिया में जब बात की हमसे, तब उन्होंने कहा कि हम अभियान चलाएंगे। यानी कि उस अभियान चलाने के लिए जब उन्हें अवगत करा गया, तब उनके तक बातें पहुंची। ऐसे पहले उन्हें अवगत नहीं। इन तमाम चीज़ों को देख के अगर बात करें, एक बड़ी घोर लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की, यातायात विभाग की, अब पुलिस की करी जा सकती है। फिलहाल देखना होगा विभाग कब अभियान चलाता है, कब इन नाबालिग बच्चों से, सवारियों की जान आपस में बचाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम लोगों को समझाई दे सकते हैं कि वाहन यात्रा करते समय इसको बड़ा ख्याल रखें कि कहीं सुरक्षा, हमारी यात्रा जो हमें करना है वो सुरक्षित यात्रा करें। न्यूज़ आउट ले जाओ से देखी करती है। माइनर ड्राइविंग गंभीर अपराध। सार्वजनिक सड़कों पर नाबालिगों को वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है और पुलिस के पास अपराधियों के खिलाफ कठोर दंड देने का भी अधिकार है। नाबालिगों को मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वे बीमा द्वारा सुरक्षित नहीं है।
इसके अतिरिक्त नाबालिगों और दुर्घटनाओं से जुड़े मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है, जबकि ट्रैफिक नियम ये है कि यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा। अभिभावक को अधिकतम दंड के रूप में 3 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर कटनी परिवहन अधिकारी से बात की गई तो इनका कहना है कि नाबालिगों ई रिक्शा चालकों को पकड़ने अभियान चलाएंगे। यानी स्पष्ट है कि साहब को अभी इस बात से अनभिज्ञ रखा गया है जैसे इन्हें नाबालिग रिक्शा चालकों का ज्ञान ही न हो। ये कोई आज नहीं, एक लंबे समय से नाबालिग शहर के सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया ये है कि जैसे ही कोई वाहन स्वयं वाहन खरीदता है तो जो डीलर संबंधित डीलर होते हैं वो आवेदन करता है। आवेदन के आधार पर नंबर वहीं से लॉट होते हैं, फिर यहाँ से उसका जैसे ऑनलाइन आवेदन आते हैं तो उसका कार्ड प्रिंट होता है ऑफिस से। अच्छा, जो ई रिक्शा चलाते हैं उसमें लाइसेंस धारी भी चला सकते हैं? जी, लाइसेंस धारी चला सकते हैं? हाँ, लाइसेंस अनिवार्य है। लाइसेंस धारियों के लिए उम्र का भी एक बाध्यता होगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्र होना चाहिए? मिनिमम उम्र 18 वर्ष होती है लाइसेंस के लिए। जैसा शहर में देखा जा रहा है नाबालिग बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे सवारी ढो रहे हैं जी, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और इसमें जो भी ऐसे रिक्शा चलाए जा रहे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। रिक्शाओं के लिए जो इतने हजारों की तादाद में शहर में है, इनके लिए कोई रूट निर्धारण किया गया है? रूट निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है और हमने 6 रूट उसके अभी विचार किए हैं और जल्द ही हम